1.8 क्विक चेक है जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि जिंक ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है विद ACL और वो ZnCl2 बनाता है। और इस तरह NaOH के साथ जब ZnO जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करता है तो वो सोडियम जेनिकेट बनाता है। इक्वेशन बताएं और बताएं कौन सा ऑक्साइड है। सबसे पहले तो ये है कि जो ये रिएक्शन है ना जिंक ऑक्साइड का, ये दोनों के साथ हो जाता है, लिहाजा ये एम्फोटेरिक है। हम आपको रिएक्शन समझाते हैं कि देखें ZnO। अब आपको पता है जो जिंक है ना ये हमारे पास एम्फोटेरिक के तौर पे बिहेव कर रहा है। जब हम इसका HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना तो जिंक क्लोरीन से मिलता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये बन जाता है ZnCl2। और ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन से मिलता है तो ये क्या बन जाता है वाटर। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं कि हाइड्रोजन के यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो यहाँ 2 लगाने से हमारे पास हाइड्रोजन के 2 हो गए, ऑक्सीजन का 1 है, इधर भी 1 है, जिंक का भी 1 है, जिंक का भी 1 है, क्लोरीन के भी 2 हैं, क्लोरीन के भी 2 हैं। इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम जिंक ऑक्साइड को रिएक्शन करवाएं NaOH से तो इसमें जो हमारे पास जिंक ऑक्साइड है ना यानी Zn, उसका जो चार्ज है यहाँ पे Zn2 बन जाता है और यहाँ पे वैलेंसी 2 शिफ्ट होने से Na2, ठीक है, ZnO2 बन जाता है। प्लस ये जो ऑक्साइड है इससे बन जाता है वाटर। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए ये देखें जी, सोडियम के 2 हैं, यहाँ पे 1 है, मैं 2 लगा देता हूँ, तो यहाँ पे सोडियम के 2 हो गए। उसके बाद सोडियम के 2, यहाँ पे भी सोडियम के 2। इसके अलावा हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2 हो गए, ऑक्सीजन के भी 2, ऑक्सीजन के यहाँ पे हमारे पास 2 और 1 कितने हैं 3, तो इधर भी 1 और 2 कितने हो गए 3। तो ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस है। अच्छा, अब इससे पता चला कि जिंक ऑक्साइड ने HCl से भी रिएक्ट कर लिया है और NaOH से भी, और दोनों प्रोडक्ट दीन, लिहाजा ये एम्फोटेरिक है। दिस इज़ द आंसर कि ये एक एम्फोटेरिक नेचर है और ये दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है और यहाँ जिंक क्लोराइड और यहाँ पे सोडियम जिनिकेट और वाटर दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AlCl3 जो है वो एक एसिडिक हैलाइड है, बट इक्वेशन में एल्यूमिनियम जो है Al जो Cl3 है जब वो वाटर से रिएक्ट करता है तो वाटर के साथ रिएक्ट करने पे इसका जो रिएक्शन होता है वो ये है कि वाटर बेसिकली होता है H और OH। एल्यूमिनियम OH से मिलके AlOH थ्राइस बनाता है और यहाँ पानी का जो हाइड्रोजन है वो Cl से मिलके क्या बनाता है HCl। अब सबसे पहले अगर क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन भी हमने बैलेंस करने हैं तो अगर हम यहाँ पे ऑक्साइड देखते हैं वो 3 हैं, ठीक है हमारे पास, और यहाँ पे ऑक्साइड सिंगल है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे 3 ऐड करते हैं तो हमारे पास ऑक्साइड तो 3 हो जाते हैं लेकिन हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं हमारे पास 6 हाइड्रोजन हो जाते हैं 6, 3 × 2 6। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 3 हैं और 3 हम यहाँ पे लगा देंगे, 3 हाइड्रोजन ये हैं और 3 हाइड्रोजन ये 6, और ऑक्सीजन 3 हमने बैलेंस कर दी। क्लोरीन भी 3 बैलेंस हो जाती है, एल्यूमिनियम ये क्या। ये इक्वेशन आप लोगों के नोट्स पे ये गलत लिखी हुई है। अब ये इक्वेशन यहाँ पे गलत है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर नहीं लिखी हुई सही। दिस इज़ इक्वेशन, ये आपके सामने इक्वेशन सही लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें वो क्या कहता है कि जब ये एल्यूमिनियम और क्लोरीन आयन बिकेम फ्री सॉल्यूशन बन जाते हैं तो Al3 जो आयन है वो हाइड्रेटेड है और इसमें जो वाटर के मालिक्यूल है लूज H पॉजिटिव और जो हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इसलिए ये एसिडिक सॉल्यूशन है। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट। NaCl क्यों नहीं है, उसकी pH 7 है और ये वाला जो हालो के हाइड्रोलाइसिस होता है इसकी वजह से इसकी pH जो है वो उसके मुताबिक जो है ना ये एसिडिक सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है, बताएं जी क्लोरीन जो PCl5 और NCl3 वुड बी एसिडिक आर बेसिक, रीज़न बताएं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो फास्फोरस है ना ये वाला, ये और जो नाइट्रोजन है ये दोनों के दोनों एलिमेंट ही हमारे पास हैं
नॉन मेटल और इनका बिहेवियर ही एसिडिक है, ये बेसिक देते ही नहीं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे पास PCl5 एसिटिक क्लोराइड दैट डिजोल्व इन वाटर, जो वाटर में हल होता है। अब यहाँ पे हमारे पास PCl5 को जब हमने वाटर से रिएक्ट किया तो एक एसिड बना H3PO4 प्लस HCl। दूसरी तरफ NCl3 भी एसिटिक क्लोराइड है दैट डिजोल्व इन वाटर, और ये भी एसिटिक सॉल्यूशन देता है। जब NCl3 को हल करते हैं तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन लेके अमोनिया बन जाता है, और क्लोरीन और ऑक्सीजन से मिलके जो हाइपोक्लोरेट जो बनता है यानी HOCl, ये बनता है कंपाउंड। तो अच्छा, अब इन दोनों के हवाले से एक क्वेश्चन पूछा गया कि वुड बी एसिडिक आर बेसिक, ठीक है, ये बताएं जी। तो ये एसिडिक सॉल्यूशन देते हैं दोनों के दोनों क्लोराइड। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि SO2 वुड SO2 एंड P2O5 रिएक्ट विद HCl या सल्फ्यूरिक एसिड या NaOH के साथ। तो ये दोनों नॉन मेटल हैं और ये एसिडिक नेचर हैं, ये बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट बना सकते हैं। तो बेसिकली हमने साल्ट बनाना है और वाटर, तो दोनों के दोनों NaOH के साथ मिलके जो है ये साल्ट बनाते हैं और साथ वाटर बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये क्विक चेक कंप्लीट हो गया।